ये जो हमारे पास सीरीज़ गिवन है या इस पेज पे लिखी है, इस सीरीज़ को हम बोलते हैं मैक्लॉरन सीरीज़। अभी हमारा टारगेट ये नहीं कि ये कैसे डिराइव हुई, लेकिन पहले हमने ये सीखना है कि मैक्लॉरन सीरीज़ क्या है और इसकी हेल्प से हम किस तरह से मैक्लॉरन सीरीज़ फाइंड करते हैं। तो आपने इसे एज़ इट इज़ याद कर लेना है और याद करने का तरीका बड़ा आसान है। हमारे पास सबसे पहले एफ ऑफ ज़ीरो, उसके बाद इसी फंक्शन का डेरिवेटिव और साथ में x प्लस फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो। यहाँ पे हमारी x की पावर अगर 1 थी तो 1 के बाद 2, ट्रिपल डेरिवेटिव तो x क्यूब, फोर्थ डेरिवेटिव तो x टू द पावर 4, और अगर nth डेरिवेटिव तो x टू द पावर n। अब हम बात कर लेते हैं ये फैक्टोरियल की। एक्चुअली में ये स्टार्ट होता है x टू द पावर 0 से और डिनोमिनेटर में भी 0 का फैक्टोरियल आता है। x टू द पावर 1 है तो 1 फैक्टोरियल, और फिर 2 फैक्टोरियल, हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। इस तरह से ये चलता जाता है और ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है। इसी सीरीज़ का दूसरा नाम है मैक्लॉरन थ्योरम। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन दी है और कहा है कि इसे आपने मैक्लॉरन सीरीज़ की हेल्प से एक्सपेंड करना है। तो बहुत ही आसान मेथड है। सबसे पहले जो गिवन एफ ऑफ एक्स है ना, आपने वो लिख लेना है। इस तरह से लिख लिया। अब इसके आपने सक्सेसिव डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, और सक्सेसिव डेरिवेटिव का मतलब है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो हमारा जो फंक्शन है गिवन, उसे इस तरह से लिखा गया है कि अगर डिनोमिनेटर में वो लिखा हुआ था 1 प्लस एक्स और इसकी कुछ पावर लेट से 1 है, तो इसे हम इस तरह लिखेंगे क्योंकि ये जो 1 नीचे लिखा हुआ है ये ऊपर आके -1 हो जाएगा। जब हम इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे सिंगल डैश आएगा, या एफ प्राइम भी हम इसे पढ़ लेते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको डेरिवेटिव फाइंड करना आता है, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। डेरिवेटिव यानी कि अब यहाँ पे पावर है तो पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। पावर स्टार्ट में लिख लेते हैं और पावर में से एक कम। हमारी पावर है -1। -1 में से जब एक कम करेंगे तो फिर बनेगा -2, इस तरह से। अब ये वाला -1 वैसे ही, इसका फिर से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये जो ये वाला है, ये -1 तो वैसे ही आ गया पावर स्टार्ट में, और पावर में से एक कम, -2 और -1 इज़ -3। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लेना है। ये पहले दो तो वैसे ही लिख लेंगे, -3 स्टार्ट में और -3 -1 इज़ -4। ये तीनों तो वैसे ही लिख लेंगे हम, यानी कि ये वैसे ही चलता आएगा। अब पावर स्टार्ट में पावर में से एक कम, और बिल्कुल इसके पैरेलल इसके साथ साथ यहाँ पे आप चाहे स्पेलिंग लिख लें एंड और, यहाँ लाइन लगा के। अब हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, तो आप यहाँ 0 रिप्लेस कर दे, जो आंसर आएगा वो आपने आगे लिख लेना है। जैसा कि 0 अगर यहाँ पे आएगा तो 1 प्लस 0 1, और 1 इनवर्स इज़ ऑल्सो 1। हाँ, वो मैं आपको बता देता हूँ, पहला ही बेसिकली बताना होता है। देखें, 1 प्लस 0 होल पावर -1, 1 होल पावर -1। अब 1 की पावर अगर आम तौर पर बताया जाता है n भी आ जाए ना, तो उसका आंसर 1 ही रहेगा, लेकिन फिर भी मैं जस्टिफाई कर देता हूँ। 1 का डिनोमिनेटर 1 है और होल पावर 1 है, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1 1 होता है।
इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज कर लें फिर भी 1/1, इंटरचेंज करने पे माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाई 1 है, 1 टू द पावर 1 इज़ ऑल्सो 1। तो इस बात से आपने परेशान नहीं होना कि अगर यहाँ पे 0 आएगा तो ये 1 कैसे आएगा। अच्छा जी, अब एफ डैश या एफ प्राइम ऑफ एक्स में हम एक्स को रिप्लेस कर देते हैं 0 से। यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। फिर इसको सॉल्व करें, 1 + 0 अगेन 1, 1 टू द पावर -2 इज़ 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज़ -1। सिमिलरली फॉर द सेकंड डेरिवेटिव, अब यहाँ पे 0 रिप्लेस कर दें, x ये 0 आएगा और ये 0 आएगा। यहाँ पे जब 0 आएगा ये सारा तो बनेगा फिर से 1, और ये -1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज़ +2, +2 इंटू दिस 1, यहाँ पे जो 1 आ रहा था अगेन 2। इस एक्सप्रेशन में 0 रिप्लेस करेंगे, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 इज़ इक्वल टू -6 आएगा। और अगर फोर्थ डेरिवेटिव में 0 रिप्लेस करेंगे तो हमारा आंसर 24 आएगा। अब आपने ये गलती नहीं करनी कि फोर्थ डेरिवेटिव में आपने इस तरह से 4 लाइनें लगा देनी है, 1 2 3 4, ये तरीकाकार गलत है। बस 3 तक आपने 3 इस तरह से लाइंस दिया जिसे हम बोलते हैं प्राइम, एफ ट्रिपल प्राइम। अगर 4 से ऊपर आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो 5 6 7 इस तरह से आपने उसे लिख देना है। ये सारी वैल्यूज़ आने के बाद अब आपने मैक्लॉरन सीरीज़ याद करके इस तरह से लिख देनी है, और जो वैल्यूज़ आपकी आई हैं वो आप यहाँ पे पुट कर दें। यानी कि जो वैल्यूज़ पुट होती हैं ना आम तौर पर, वो ये वाली वैल्यूज़ पुट होती हैं, ये वाली वैल्यूज़ पुट नहीं होती। ये वैल्यूज़ इसमें हम रिप्लेस करेंगे। तो अब ज़रा गौर से देखना है आपने, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है वो लिखती, ये पॉजिटिव का साइन वैसे ही। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या एफ डैश ऑफ 0 वो -1 है, तो एफ डैश ऑफ 0 की जगह आ गया -1, और ये एक्स आ गया वैसे। एफ डबल डैश 0 2 है, तो एफ डबल डैश 0 की जगह मैंने लिख दिया 2, ये एक्स स्क्वायर वैसे ही, और 2 फैक्टोरियल 2 होता है। 2 फैक्टोरियल आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था या इससे पहले वाले ग्रेड में सिखाया गया था कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो डेट इज़ 2। एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 की वैल्यू -6 लिखती, एक्स क्यूब वैसे ही। अब 3 फैक्टोरियल आप कैसे निकालेंगे? 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 से पीछे जाना है, 3 से पीछे 2 है, 2 से पीछे 1 है, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा 6, ये आ गया 6। इसी तरह एफ 4 ऑफ 0 इज़ 24, और एक्स टू द पावर 4/24 वैसे ही। अब आप इसको अरेंज कर ले तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 1 एज इट इज़ -x प्लस ये 2 से कैंसिल एक्स स्क्वायर, 6 से कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक्स क्यूब, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल x4, और ये हमारा आंसर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, हमारा ये उन्होंने कहा है कि साइन ऑफ एक्स के लिए आपने मैक्लॉरन सीरीज़ फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें लेट करके नहीं दिया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट में लिख लें लेट एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। अब इसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, यानी एक के बाद फ़ौरन दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और चलते जाना है। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो इसे लिखा जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स। आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, फिर से डेरिवेटिव लिया, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन,
माइनस साइन का फिर से डेरिवेटिव लिया तो साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, ये माइनस वैसे ही स्टार्ट में आ गया। अब आपको पता है कि कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये माइनस और माइनस साइन पॉजिटिव साइन आया फोर्थ डेरिवेटिव पे, और साइन का डेरिवेटिव फिर से कॉज। ये 5 तक इस वजह से मैंने लिखा है कि ताकि आपको पता चल जाए। बाज़ दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्लॉरन सीरीज़ को आपने एक्सपेंड करना है साइन एक्स के लिए, और जो एक्सपेंशन की टर्म्स है वो 7 हो, यानी 7 टर्म्स तक आपने अपना एक्सप्रेशन लिखना है। तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव आप फाइंड करें टिल 7 तक, 5 के बाद फिर 6 फिर 7। तो ये वैल्यूज़ लिखने के बाद अब आपने दूसरा काम ये करना होता है कि x को 0 रिप्लेस करके इसकी पैरेलल साइड बनानी होती है। x को 0 रिप्लेस करेंगे तो साइन 0 0, कॉस 0 1, फिर से साइन 0 0, कॉस 0 1, और ये माइनस जो था ये आ गया -1, साइन 0 फिर से 0, और कॉस 0 आता है हमारे पास 1। यानी कि जहाँ x था उसे हमने 0 से पुट कर दिया दोनों तरफ। फिर से नीचे लिख लिया मैक्लॉरन सीरीज़ हमारे पास ये होती है, और जो जो ऊपर हमारी वैल्यूज़ बनी है वो आप इसमें पुट कर दें। और पुट कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, ये 0 वाली, हमेशा ये वाली वैल्यूज़ ही सब्सटीट्यूट होती हैं या रिप्लेस होती हैं। एफ़ ऑफ 0 हमारे पास 0 है तो इसकी जगह 0 आ गया। एफ डैश ऑफ 0 हमारे पास 1 है तो इसकी जगह 1, और चूँकि मैक्लॉरन सीरीज़ में यहाँ पे x आता है तो ये x वैसे ही लिखा जाएगा। इसी तरह एफ डबल डैश की वैल्यू 0 पुट कर दी, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और ये x² वैसे ही आ गया। ट्रिपल डैश ऑफ 0 की वैल्यू है हमारे पास -1, रिप्लेस कर दी, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये x³ वैसे ही। फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू 0 रिप्लेस कर दी, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, और ये x⁴ भी वैसे ही। इसी तरह इस पे भी यही हमने स्टेप अप्लाई किया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें और वही आंसर होगा। ये 0 नहीं लिखेंगे हम, इसमें 0 आ रहा है तो ये सारा ही एक्सप्रेशन 0 है, ये भी नहीं लिखेंगे। ये सारा 0 आ रहा है, ये भी नहीं लिखेंगे। तो जो बच रहा है वही लिख लेंगे। 1x है ना, तो इससे हमने x लिख लिया है। छोटी क्लासेस में आपको बताया जाता है कि 1x को x भी लिख सकते हैं, और ये भी 1 इसी वजह से हमने एलिमिनेट किया है कि इसे हम लिख लेंगे x³/6। आगे प्लस ये जो एंड वाली टर्म है ये लिख ली। ये हमारी एक्सपेंशन होगी साइन x की, और बिल्कुल यही तरीकाकार है कॉज x का, टैन x का, कोटेंजेंट x का। और भी ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको बेसिक डेरिवेशन आती हो और आपको कहा जाए, पेपर में सवाल पूछा जाए कि उसकी मैक्लॉरन सीरीज़ का एक्सप्रेशन लिखें, तो तरीकाकार आप यही रखें और क्वेश्चन को आप कर लें, आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।